हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनर वाइब्स क्लासेस। आज की क्लास में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स ऐसे फर्स्ट का पोर्शन लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करा है। जिस बच्चे ने इसको पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको आता है ये चैप्टर, वो इसको 2x की स्पीड पर देखकर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाकर देखकर और रिवाइज कर सकता है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर 6 यानी लाइंस एंड एंगल्स को बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हमने कवर कराया है। दूसरी बात, जिसने पहले नहीं किया कभी, वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर जा सकता है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने के बाद वहाँ पे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, लाइंस एंड एंगल जो कि बाद में भी काम आने वाला है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी आ सकता है। इसके लिए करना क्या है, 4 से 5 चीज़ें जो हमारे 9th के टॉपिक में है वो क्या है। एक तो लीनियर पेयर पता होना चाहिए, लीनियर पेयर होता है क्या है, इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कैसे। समझ लो भैया, दूसरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सिंपल, मैं 6ठी क्लास के लेवल से लेकर चलूंगा। एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, मुझे ये भी, तुमको ये भी नहीं पता, मैं ये लेकर चलूंगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये भी चीज़ें करेंगे। देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसा कोशिश करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ताकि एग्जाम अच्छे से जा सके। लीनियर पेयर क्या होता है ये भी अच्छे से बताऊंगा मैं। इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आता है हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है, उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आता है हमारा जब दो लाइन पैरेलल हो, क्या है, तो इसको एक जब ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इसके बाद जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे ये फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका क्या होता है आपस में रिलेशन, और कैसे कैसे ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें आता है तुम्हारा सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आता है, एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और कोई है? इंटीरियर, एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, और कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, उतने सारे ही है, उसमें भी 6 लिखा है, तो ये भी 6 ही है। तो और अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर किसी एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलते चलते फिलहाल लीनियर पेयर देखते क्या होता है। सबको पता है स्ट्रेट लाइन कुछ होती है, नहीं पता? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, विच इज 180 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ लीनियर पेयर होता क्या। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये लाइन मैं कहता हूँ 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 10 सेंटीमीटर का। और यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो मुझे बताओ ये बचे हुए पार्ट कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आदित्य इसमें? 5 सेंटीमीटर होगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। वहां बैठ जाओ पीछे जाकर। हाँ, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बचे हुए कितने हैं? इस डस्टर को ही ले लो, मैं कहता हूँ ये डस्टर की साइज है 1 मीटर, वैसे है नहीं, 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर साइज है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे? 95 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का है टोटल, 100 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो बचे हुए पार्ट्स कितने होंगे? 95 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ था। तो इसी तरह यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ इसके बीच में एक एंगल डालता हूँ, टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल लाइन डालने की वजह से क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया। कितने एंगल हो गए टोटल यहाँ पे? अब एक ये, इसको मैं एंगल 1 का नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 दो अलग अलग एंगल्स हो गए। टोटल हमें पता है कितना, 180 डिग्री है। अगर मुझे पता चलता है क्या, जो कि एंगल 1 जो है तुम्हारा 70 डिग्री है, तो मुझे बताओ एंगल 2 कितना होगा? 110। कैसे पता चला? हमें पता है टोटल 180 होने वाला है। मान लो जैसे ये 180 सेंटीमीटर का है टोटल, ये लाइन, इस डस्टर की लेंथ जो है 180 मीटर की है। अब मुझे बताना है कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक काटने के बाद ये हो जा रहा है, जो पहला टुकड़ा है ये हो जा रहा है हमारा 70 सेंटीमीटर का, तो मुझे बताओ रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, या फिर उसका एंगल कितना रहेगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं, अगर ये 70 निकल गया तो बचा कितना? 110। उसी तरह यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो बचे हुए पार्ट कितने हैं? 110। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है कि दोनों एंगल्स का सम कितना, मतलब टोटल एंगल्स का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 हमको 70 पता है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज 110। अगर मैं इस पे एक और एंगल डाल देता हूँ और जिसकी वजह से मेरा ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया, ये एंगल 3 बन गया। और मैं कहता हूँ एंगल 3 मेरा 60 सेंटीमीटर्स का है, 60 डिग्री का है, 50 का होगा। तो ये 60 डिग्री का निकल गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, समझो इस चीज़ को, अगर ये 60 का हो गया और ये 70 का है तो ये बीच वाला कितना बचा, हमें पता है टोटल कितना होता है 180। तो मैं टोटल कर देता हूँ एक बार, 70 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 60 इज इक्वल टू 180। क्या करा मैंने, एंगल 1 की वैल्यू डाली, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 होता है ना। ये पहला स्टेप था, मैंने स्किप किया था। तो एंगल 1 की जगह पे 70, एंगल 2 नहीं पता, एंगल 3 की जगह 60। अब हमें एंगल 2 निकालना है। क्या करेंगे हम, सिंपली एंगल 2 को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। क्या करेंगे हम, 70 60 कितना हो गया 110, नहीं 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 50 डिग्री। कैसे आया 50, 130 उधर जाके माइनस होगा, 180 में से 130 गया, कितना बचा 50। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50, तो ये हमारा 50 होगा। तो लीनियर पेयर के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हाँ, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद मैं समझूंगा कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार इस चीज़ को नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लो फटाफट, ये 60 है, ये 70 है, मुझे बताओ ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा। खैर ये मत बताओ अभी, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। ये वाला बताओ कितना होगा, ये x है मान लो, x की वैल्यू कौन बताएगा, सॉरी 70 ले लेते हैं। वो तुम समझो, अरे सिंपल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल। हाँ बताओ 50, कैसे, ये 60 है, नीचे 60 होगा, 7 6 130, फिर इधर का एंगल कितना बचा 50। हाँ जब ये 50 है तो वो 50 होगा। सिंपल सा देखो ना, इसको ढक लो, क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तरीका देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये टोटल जो हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 में से 60 एक कट गया, फिर कितना कट गया, एक 70 कट गया, तो टोटल कितने कट गए 60 70 130, तो 130 कट गए, कितने में से 180 में से बचे कितने 50। तो यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमारा 50 डिग्री का है। हाँ सिंपल करने का तरीका, तुम 50 बता रहे हो ना, इसको करने का तरीका ये समझ लो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जितने भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं सबका टोटल कितना होता है 180 होता है। तो सबको ऐड कर दो, 60 प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180। यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये हो गया हमारे एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये लीनियर पेयर से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल पे, वो भी बहुत सिंपल है, समझो ठीक से देखो एक बार। वर्टिकल अपोजिट एंगल को करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। कोई सा भी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ठीक है। मैं पूछूंगा क्या, जो कि बताओ मुझे ये वाला जो एंगल है कितना है 60 है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। पहले तो समझो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा कौन सा, मुझे बताओ ये 60 है तो इसमें ये इसका वर्टिकल कौन सा होगा, अपोजिट कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट, नाम समझो इस, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, 1 2 3 4 5। क्यों हो रहा है देखो, कई जगह पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो इधर ठीक से देखो इसको। अब बताओ मुझे इसका जो होगा, इसका वाला वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, ये दोनों है, तीनों है। हाँ मतलब वही कैसे करेंगे हम लोग, देखो निकालने का तरीका, कई जगहों पे कंफ्यूजिंग आ सकता है, तो वहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ से जहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे ये 2 एंगल्स है, ये यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट को डार्क करो और इस पॉइंट को डार्क करो और इनको आगे बढ़ाओ, यहाँ तक मिला, और इस पॉइंट को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे मिला, और इनसे एक एंगल फॉर्म कर दो। ये जो बनेगा वो होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा 60। अगर ये 30 है तो मुझे बताओ ये और कौन सा निकाल सकते हैं, इसका 30 पता है तो 5 होगा 30। हाँ क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट डार्क करो, इस वाले पॉइंट को डार्क करो, इनको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे बनेगा, और इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा दैट इज योर
30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर को मैं मानकर चलता हूँ अच्छे से क्लियर हो चुका है। वैसे भी अगर काम आएगा आगे क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लियर। तो फिलहाल के लिए मैं मिटा दूँ इन सबको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। कितना होता है? सिंपल सा है, 180 होता है। अब क्यों होता है ये चीजें तुम लोग 10th क्लास में और कोई और बताए। हाँ कोई बता ही नहीं रहा क्या एंगल 180 होता है। क्यों होता है ये चीजें 10th में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, अभी नहीं आया भैया। ठीक है। और फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ट्राइंगल हमें पता है, ये ट्राइंगल कोई सा भी ले लो, कितना भी, स्केलियन ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। किसी भी ट्राइंगल को ले लो, उनके टोटल एंगल्स के सम क्या होंगे? सारे एंगल्स के सम कितने होंगे? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री अगर हमें पता है, मैं कहता हूँ ये 60 है, ये 70 है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? क्योंकि टोटल कितना होने वाला है? 180। टोटल कितना होने वाला है? 180। ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो 2 का तो पता है, कर लो एक बार, टोटल कर लो। इसको x ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। क्यों? यहाँ पे रीजन डाल दो, ऑल एंगल्स वाला, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अगर ये प्लस यहाँ पे कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये इसको हम अप्लाई करने वाले हैं जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हम 180 डिग्री लेते हैं। इंटरनल एंगल्स का ध्यान रखो, पहले जान लो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल होता क्या है। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये एक बन गया, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यानी बाह्य कोण। ये जो होगा हमारा वो होगा आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल। कौन सा एंगल? इंटरनल एंगल या फिर आंतरिक कोण। फिर इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा सिमिलरली एक्सटर्नल एंगल होंगे, है ना। सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल। अरे एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझो ना एक सेकंड के लिए। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाला एंगल, इंटरनल मतलब अंदर वाला। तो इसमें बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? इंटरनल का कितना होता है? 180। लेकिन एक्सटर्नल का कितना होता है? 360। मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की बात करूँ और इस एंगल्स की बात करूँ, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 360, 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। मैं जैसे करके दिखाता हूँ, ये 70 है, ये 100 है, तो बताओ ये कितना, ये 30 है, तो बताओ ये कितने हो? चलो, अरे ये मैं बता रहा हूँ, ये भी 100 ले लो, तो बताओ मुझे ये, इसको 60 ले लो, अब बताओ मुझे ये कितना होगा? 200 होगा। क्यों होगा? देखो हमें पता है एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? साइलेंस। एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? 60 प्लस 100 प्लस x ले लेता हूँ मैं इसको, x इज इक्वल टू 360 होने वाला है। अगर मुझे पता है ये x निकालना है हमें, तो 60 प्लस 100 कितना होगा? 160 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 में से 160 गया 200। तो x कितना आ गया हमारा? 200 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज़? ये इंटरनल और एक्सटर्नल का था। एक्सटर्नल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एक्सटर्नल पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, किस पे आता है? इंटरनल एंगल्स पे आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, ना कि एक्सटर्नल का। पता चले एक्सटर्नल एंगल को भी जोड़ दो। लेकिन एक्सटर्नल एंगल की एक खूबी जो कि 6th क्लास या 7th क्लास में हमने पढ़ा है, वो ध्यान लो ठीक से, ये काम आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एंगल जो होगा ये वाला, ये अपने बगल वाले को छोड़कर जो इसका, हाँ, ये जो इंटरनल 2 एंगल्स है ना, समझ पा रहे हो इस चीज को? उनके बराबर होगा। समझ पा रहे हो आदित्य, सौरभ? ये जो एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल, ये अपने बगल वाले इंटरनल एंगल को छोड़कर बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स जो होंगे इंटरनल, उनके सम के इक्वल होगा। क्या होगा? सम के इक्वल होगा। क्या होगा? सम के इक्वल। अगर मैं कहता हूँ ये 110 डिग्री है तो मुझे बताओ, और ये 50 डिग्री है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? अनुराग कितना होगा? 60। कैसे पता?
हमें पता है कि ये दोनों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, ये वाला एंगल होगा, तो मैं लिख दूंगा 50 प्लस ये x है इज इक्वल टू 110 डिग्री है, ठीक है। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110, तो मुझे x निकालना है, x कितना होगा 110 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ ये 60 होगा। 3-4 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही एक बार ये सेशन खत्म हो जाता है, मतलब सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लेते हैं। समझ में आया इंटरनल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, और ये जो दो एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया अभी, इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या रिलेशन होता है, हम इसको नहीं देखेंगे, इसको छोड़कर बाकी के दो जो होंगे उनके सम देखेंगे। ध्यान रखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल है तो ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है, इसको एक्सटर्नल एंगल मानने की गलती मत करना कि बाहर है तो एक्सटर्नल ही तो होगा, नहीं। अगर ये 70 है तो यहाँ पे देखो कोई और कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ये देखो ये वाला पॉइंट और इस वाले को लगाया ये वाला पॉइंट, ये कौन सा एंगल मिल गया हमें, वर्टिकल अपोजिट, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्लियर हुआ ये चीज, नहीं हुआ, हे हो गया। तो इसको ध्यान रखना इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के। सौरभ कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दो लाइंस, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट। देखो क्या है, अब आते हैं हम लोग, अरे क्या था हमारे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फटाफट से इसको देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। ये 3 टॉपिक क्लियर करने के बाद इस क्वेश्चन 9th क्लास का चैप्टर 6 जो है सारा कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ ये 3-4 टॉपिक्स को कवर करने से। इजी नहीं है ना, तुम लोगों को इजी लग रहा है, पहले कर रखा है इसलिए। मैंने नहीं किया, 9 तो पढ़ेंगे मैं, देखने की भी आदत होती है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, दो लाइंस अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन आके काट कर चली जाती है, हाँ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये वाला जो एंगल होगा हमारा किसके इक्वल होगा और क्या होगा, तो समझो इस चीज को। ये ऊपर वाला एंगल देखो, ध्यान दो, ये लाइन और ये ऊपर वाला लाइन, तो इसी को आगे बढ़ाओ और इसी लाइन के पैरेलल वाला लाइन को ले लो, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा। ध्यान दो इस चीज पे, ये एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान दो इस चीज को, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं, तो ऊपर वाला एंगल और इसके ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे ये बात की बात है, पहले तो ये जान लो कि ये एंगल जो होते हैं इनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, हिंदी में संगत कोण। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग। क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जान लो क्या होता है। इसका नाम मैं 1 दे देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, एंगल्स के नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजीली हम 4 5 6 7 8 इजीली कॉल कर पाए इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये है हमारा 1, ये 2 है, तो 1 एंगल 1 जो है एंगल 6 के एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6 जो होंगे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और कौन कौन सा हो सकता है, एंगल 2 एंड 5, क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक से देखो, ये लाइन और इसके ऊपर के लाइन, ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये और ये, ठीक है। 2 एंड 5, 4 and 8, कौन सा होगा, सौरभ बताएगा, आप जल्दी जल्दी बताओ। 4 एंड 8, 3 and 7, कोई दिक्कत है क्या, हाँ बताओ फिर। 3 एंड 7, और कोई हो सकता है क्या, हो गया। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये ध्यान रखो, आर इक्वल। संदीप कोई दिक्कत है कहीं पे, आर इक्वल अगर इनके बीच में एक और लाइन हो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या बोल रहे हो बताओ, पहले क्लियर ही कर देते। तो ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, एक और लाइन डाल दे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो जैसा इनके साथ कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इसके साथ बनेगा। जैसे कि ये 7 हो गया, ये होगा 8, नहीं 8 तो हो चुका है, ये हो गया 9, ये होगा 10, ये होगा 11, ये है 12। ये मैं कुछ भी दिन नाम दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा कॉलिंग में ईजी है। तो ये 9 हो गया। अगर तुम पूछ रहे हो क्या जो कि इसके साथ अगर ये पैरेलल है, ये है L M और N, अगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N है तो हम कह सकते हैं ये जो होगा L जो होगा N के पैरेलल भी होगा, क्योंकि अरे मैं कहता हूँ क्या जो कि मेरी हाइट का सौरभ है, सौरभ की हाइट का आदित्य है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, आदित्य मेरी हाइट का हुआ,
वही चीज कहना चाह रहा हूँ। तो एल अगर पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो इनडायरेक्टली एन इज पैरेलल टू एल। तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो कि हम पूरा का पूरा इसको और इसका, हाँ बिल्कुल 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 वही चीज। तो हम कहेंगे क्या कि ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, दोनों इनडायरेक्टली एक तरह से क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। और पैरेलल होने की वजह से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है वहां पे, कहीं भी दो लाइनें पैरेलल और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उसके साथ यही अभी तक आया नहीं, आगे फ्यूचर में इसके बाद में बताने ही वाला था। आएगा क्यों नहीं आएगा, इसके बाद में यही बताने वाला था, लेकिन तुमने बीच में पूछ दिया। पहले पूरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करा लेने दो, उसके बाद जो भी डाउट है एक एक कर करके पूछ लेना, ठीक है। ये तो था हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट का मतलब समझो, इंटीरियर का मतलब समझो, एंगल तो पता ही है तुम लोगों को। ऑल्टरनेट का मतलब होता है चेंजिंग। मतलब अगर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था, 1 and 6 है, 1 and 6, तो 1 and 6 ये रहा, 1 and 6 एक ही साइड है दोनों। लेकिन ऑल्टरनेट में क्या होता है, अगर ये इस साइड है ना, तो ये वाला इधर होगा। जैसे कि अगर 4 की बात करता हूँ मैं, तो 4 का 6 नहीं हो सकता, क्या होगा, इस साइड वाला होगा। तो 4 का क्या हो गया, ऑल्टरनेट। इंटीरियर का मतलब नीचे वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। यहाँ पे अंदर वाले की बात हो रही है, हम इसकी बात करेंगे, और ये है एक अंदर वाला, तो इसकी बात करेंगे। अरे इसको एक डब्बा कंसिडर करो, तो अंदर वाले ये हो गए, ये बाहर वाले हो गए, तो इनको कहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये वाला किसके इक्वल होगा फिर, मतलब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मान लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं, पहले जान लो ये होता क्या है। यहाँ पे आगे कौन कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में क्या हो गया, ये और ये एंगल, 4 एंगल्स आ गए अंदर में। तो कौन सा किसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इक्वल। तो 4 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आया। आंतरिक कोण, ऑल्टरनेट यानी क्या होता है हमारा, एकांतर आंतरिक कोण, है ना। तो ये समझ में आया। 4 इज इक्वल टू 5 होगा, 3 इज इक्वल टू 6 होगा। ऑल्टरनेट है इसलिए ये वाला रहा आंतरिक, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो ये एक्सटीरियर में ये आ गया, ऑल्टरनेट की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इंटीरियर है। क्या आएगा, एक्सटीरियर में कौन कौन सा है, 1 2 है और 11 12 है। 1 2 और 11 12 है, नहीं है। 1 2 और 11 12 है, तो हम क्या कहेंगे, 1 इज इक्वल टू 12 और 2 इज इक्वल टू 11। समझ में आया। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम थर्ड वाले की बात नहीं कर रहे, हम अभी दो लाइन को ही पैरेलल कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा इक्वल होगा, सिंपल है, 1 इज इक्वल टू 7 और 2 इज इक्वल टू, दो लाइन पैरेलल हो तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, 1 2 7 8 ही तो है। और जब 4 एंगल से, तो इनमें ऑल्टरनेट की बात कर रहा है, तो 1 का 8 तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, सिंपल। तो 1 इज इक्वल टू 7। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं मैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं, बस कॉन्सेप्ट यहीं तक था और कोई नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या है, ये दो लाइन पैरेलल्स है, एल एंड पैरेलल, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा हमें पता है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, 1 या 2। ये वाला एंगल 1 के इक्वल होगा, 2 होगा, ऑल्टरनेट। ध्यान दो इस चीज को, किसके, हाँ 2 को। ये जो होगा इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो कि हमें ये वाला एंगल गिवन है 6, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये हमें निकालना है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन हमने अब तक पढ़ा ही नहीं। क्या पता है, हाँ एक चीज कर सकते हैं, अगर ये पता है 60 तो हमें पता है ये कितना होगा 60, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ से ये एंगल गिवन है, तो ये निकल जाएगा, कितना निकलेगा अनुराग, 120। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 120। तो देखो ये यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन बताओ ना, अब दोबारा इधर उधर ना करना पड़े, डायरेक्ट रिलेशन बताओ, कुछ दिख रहा है क्या, कि ये दोनों का सम कितना है, 180 होने वाला है। मतलब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। यही चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि कभी भी अगर मुझे ऐसा गिवन हो, ये एंगल 3, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, और प्रैक्टिस अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से क्या हो पाएगा,
अच्छे से दिमाग में उसका एक फिल्म बन जाएगा। ठीक है, तो मिटा दूं सबको। एक क्वेश्चन पूछो। ये जब कोरस्पॉन्डिंग में इसके इक्वल 1 के इक्वल 6 है, ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल में तो 1 के इक्वल 7 है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब क्या लगाना है? सिंपल है, जैसे मान लो तुमको ये दिया है और ये पूछा गया है, तो सिंपल तुम लोग कहो कि ये इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा इसने? क्वेश्चन ये है कि दो लाइंस पैरेलल है, हमें पता है ये हमें 70 दे रखा है और ये हमको निकालना है, तो हमें कैसा पता चला कि इसमें कौन सा एंगल लग रहा है? तो हमें पता होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल हो और दोनों के ऊपर के एंगल की बात हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 70 है तो ये कितना निकल जाएगा? 70। लेकिन मान लो तुमको ये वाला एंगल 70 गिवन है और ये निकालना है, तो क्या करेंगे हम? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर में से कोई सा भी नहीं लग पा रहा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल काम करता है एक्सटीरियर का एक्सटीरियर से और इंटीरियर करता है इंटीरियर का इंटीरियर से। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वो रूल नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसको? हाँ, हमें पता है कि भाई ये अगर पता है हमें कितना 70 है, तो मैं इसको 70 निकाल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा? अब ये 70 है तो ये क्या दिख गया हमको? स्ट्रेट एंगल। कितना आ जाएगा फिर? 110। तो ये आ जाएगा हमारा 110। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर किसी एक की भी वैल्यू गिवन हो, जैसे तुम लोगों को ये क्वेश्चन करके दिखाना है, अब ये L है, ये M है, ये K है, क्या ये K है और ये P है, PK हो गया ये। ठीक है, मैं कहता हूँ L इज पैरेलल टू M और P इज पैरेलल टू K। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ये 70 है तो सारे एंगल्स निकाल दो फटाफट, सारे एंगल्स। मैं एंगल्स के नाम दे देता हूँ। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11, एंगल 12, एंगल 13। निकालो। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन करो। तुम लोगों को समझ में आ गया ना? एक एंगल दिया, बाकी सारे निकालने को कहा है। चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से? नहीं? बहुत बढ़िया, क्लियर कर दिया ना? थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोगों को सॉल्व कराते टाइम कोई दिक्कत ना है। ये 70 डिग्री दे रखा है और ये वाला हमें निकालना है 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सबके सब नंबरिंग सेम करना, देख लो ठीक से, नंबरिंग यही रहनी चाहिए सबकी। करो। देखो इधर सिंपल, ये 70 है, ध्यान से देखो इधर, ये 70 है तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बनेगा। ये 70 तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर देगा? लीनियर पेयर। तो ये 70 तो बचे कितने? 180 होना चाहिए टोटल, तो 110 बचा, तो ये आ गया हमारा 110। अब ये 110 है तो ये सामने वाला क्यों होगा? ये सामने वाला देखो यहाँ पे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाओ। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बना और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बना, तो इन दोनों एंगल को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल होगा 110, तो ये भी 110। ये 70 है, इधर देखो, इस लाइन को आगे बढ़ाया और इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस पॉइंट के इस लाइन को और इस लाइन के इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, तो ये हमारा एक एंगल बन रहा है। ये कितना हो जाएगा? सेम होगा जो ये है। ये चारों का एंगल क्लियर हो गया। अब ये 70 है तो ये कितना होगा? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अभी बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल और यही पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले, जस्ट ऑपोजिट। तो ये वाला रहा तुम्हारा 70, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। ये 70 तो ये भी 70
और ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है और इस तरह से 110 निकल, ये 110 तो ये भी 110 और ये भी चारों हो गए। फिर यहाँ पे 70 है तो ये भी यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये मान लो कि ये एक करस्पॉन्डिंग लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है, बोल रखा है मैंने पी पैरेलल क्यू। ये पी है हमारा, ये के है, ये है हमारा एल, ये है एम। तो ये मैंने बता रखा है कि पी क्या है, एल जो है एम के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो ये 110 तो ये भी 110, ये 110 तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की वजह से कितना बन जाएगा 180 होना चाहिए टोटल, यहाँ पे 110 है तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये 110 तो ये भी 110 और ये 70 तो ये भी 70। इसके बाद ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 2 है, एंगल 5 इक्वल होंगे। तो ये कितना है हमारा 70 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 70 तो ये भी 70। क्यों क्यों रीजन बताओ सौरभ, ये 70 तो ये भी 70 होगा, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हमारा आ गया 70 और ये भी 70, ये 70 तो यहाँ पे ये बन जाएगा लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल, तो ये हो जाएगा 110 और ये 110 तो ये भी 110 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट करके दिखाओ मुझे ये चीज़। मैं कहता हूँ ये तीनों जो ट्राइंगल्स के ए बी सी है, मतलब साइड से एंगल ए बी सी जो है ये रेशियो में है, किस रेशियो में है 5:6:6 6 5 11 8 7 5:6:7 के रेशियो में है। किस रेशियो में है 5:6:7 के रेशियो में है। 70 में आंसर है। अरे निकालना कैसे है ये तो करो। निकालना तो ऐसे निकालने से मतलब है, आंसर से मतलब है हमें। तरीका तो पता ही होगा तुम लोगों को, तरीका पता है भैया, मुंह से तरीका क्या है आप तरीका देख लो फटाफट एक बार। क्या है, हमें पता है कि टोटल सम कितना होता है सारे एंगल्स के, कितना होता है 180, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है 5 6 7, कितना हुआ 7 5 12 6 18। तो इसके अकॉर्डिंग 18 डिग्री है, लेकिन मैं कहता हूँ ये कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसको एक्स मान लो, क्या इस सब के आगे एक्स लगा दो, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, टोटल क्या है 5x 6x 7x 18x है, होना कितना चाहिए है कितना। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, जो कि 18x बराबर 180, तो यहाँ नहीं कह सकता, तो x निकल जाएगा मेरा यहाँ से, निकला नहीं निकला, कैसे निकला कोई दिक्कत। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5x + 6x + 7x = 180। और अगर मैं ये कहता हूँ कि सारे एंगल्स का सम 180 है और यहाँ पे मेरे पास 6x 7x और 5x है, ऐड करो 6 5 11 सॉरी 6 5 11 7 18x 18x = 180। तो मैं x यहाँ से कह सकता हूँ 10 आ गया, और x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे देखो मैंने 5x लिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 5 × 10, ये हो गया 6 × 10, ये हो गया 7 × 10। तो मेरे को एंगल मिल गया 70 60 50। अपन को एंगल मिल गया कितना 70 60 50। तो 70 60 50 हमारा ABC का एंगल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ फटाफट। 2:3 के एंगल, ये 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, किस रेशियो में है 3:2 के रेशियो में। ये हमारा 70 डिग्री है, चलो ये नहीं दे रहा मैं, क्या है ये हमारा 80 डिग्री है। ठीक है, अब बताओ मुझे ये दोनों एंगल्स बताओ कितने कितने होंगे, डू इट फास्ट। ये वाला एंगल हमको 80 दिया है, कितना दे रखा है 80 डिग्री है। हमें निकालना है ये 3 और 2 जो एंगल है 3:2 के रेशियो में जो है, ये इस एंगल का नाम मैं दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B। तो A:B हमारा है 3:2 के रेशियो में। तो मुझे बताना है कि A और B कितने एंगल होंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कितना कितना 50 करके देख लो, पता चले तुक्के में। 40 का नहीं बनेगा। सिंपल देखो यहाँ पे हमें पता है ये 3:2 के रेशियो में, तुम लोग करके देखो ना आ जाएगा। इधर देखो ये 80 है, ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब मैं कह सकता हूँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे,
क्यों? रीजन बताओ, रीजन corresponding करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि 3:2 जो है हमारा, ये जो a प्लस बी है, मैं कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। समझो इस चीज को, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर देखो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूँ सिंपल कि a प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगर a प्लस बी 80 डिग्री है तो हमारा कितना निकल जाएगा a और b की वैल्यू? तो हम देखते हैं a और b हमारा क्या दे रखा है, a है हमारा 3x और b है 2x। तो a की जगह मैं 3x लिख सकता हूँ, प्लस में b की जगह 2x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1, सीधा 80 डिग्री मिल गया मुझे। मैं कह सकता हूँ ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 नहीं 16 पंजे 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अगर x की जगह पे मैं 16 डालूँ तो 3 इंटू 16 a आ गया, और b कितना आ गया, 2 इंटू 16। तो कितना आ गया बेसिकली, ये 16 दूनी 32, b कितना आ गया हमारा 32 डिग्री, b कितना है हमारा 32 डिग्री, और a कितना आ गया यहाँ से 3 इंटू 16, 16 दिया 48। समझ में आया? ऐसे ही लगा रहा था भैया कि अगर 80 है तो फिर निकाल। हाँ, इस चीज को कोशिश करो कि इस तरह से करो। लाइन्स एंड एंगल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तब जब इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बारीक से समझ पाओगे। भैया वैसे मैं तुक्का लगा रहा था। और थोड़ा, हाँ मुझे पता है तुक्का लगा रहे थे, इसलिए मैंने कहा था क्या, जो कि करके देखो सही हो जाएगा। लेकिन तुम लोग MCQ का पेपर है तो हम तो तुक्का ही मारेंगे, वो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? क्लियर हुआ? मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूँ जिसको करके दिखाओ मुझे फटाफट। देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी कवर हो गए सारे, यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन क्या करना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सो दैट हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सॉल्व करना जाने। ठीक है, तो मैं इन सबको रफ कर दूं। कहीं जाना है क्या? एग्जाम भी आज? भैया कोई नहीं, आराम से। जिसको जाना है वो बैठ कर जा सकता है। किसी को जाना है एग्जाम देने? एग्जाम देने तो सबको जाना है, लेकिन किसी को ज्यादा जल्दी होगी, मुझे जाना है। अभी किसी को नहीं है भैया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये लो फटाफट करके दिखाओ मुझे ये क्वेश्चन। ये 60 है, ये 50 है, और मैंने कहा है ये जो है ये इक्वली पार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर है इसके। क्या है, बाइसेक्टर है। ये A है, ये B है, ये C है। ये जो हमारा बाइसेक्टर है, ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ध्यान दोनों बराबर रहे, में हाँ दोनों बराबर बराबर भागों में बांट रहा है इस एंगल को। ये जो लाइन है AB AR जो लाइन है वो क्या कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, मुझे बताओ ये इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1 और ये एंगल 2, कितना आएगा, 55 कितना कितना 55 65। 55 एंड 50। ठीक है, पता चला कैसे करा हमने, पता है भैया। कैसे करा? भैया देखो 60 और 50 बराबर कर लो, उसका हाफ हाफ करके इसमें डाल दो। 60-50 कितना होता है, 110 होता है। तो ये वाला एंगल टोटल 1 + 2 का कितना मिल गया हमें, एंगल 1 + एंगल 2 इज हमें मिल गया 110। दोनों का सम 110 मिल गया। हमें पता है एंगल 1 इज एंगल 2 है, क्या है, नहीं होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इज एंगल 2। नहीं कह सकता, कह सकता हूँ, तो वही चीज मैंने कहा है। तो एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 डाल सकता हूँ, और एंगल 2 की जगह एंगल 2 ही रहने तो 110 डिग्री आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 2 + एंगल 2 क्या हो गया, 2 एंगल 2। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो एंगल 2 इज 110/2, तो ये आ गया हमारा एंगल 2 इज 55 डिग्री। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि अगर एंगल 2 55 है तो एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल ही है। तो जब इक्वल है तो एंगल 2 55 है तो एंगल 1 भी कितना आएगा, 55। दैट्स इट। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा पता है हमको दोनों इक्वल इक्वल है, तो कर सकते हो। ठीक है, कर दो बस काम। नेक्स्ट इनको जोड़ क्वेश्चन, के उसे आधा आधा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे ही पेपर क्वेश्चन आएंगे, भैया लेकिन question अगर करके ऐसे जाओगे आते तो कि समझ नहीं आते क्या हाँ ऐसे ही घुमा के डालते हैं। नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी हो रहता है कि प्रैक्टिस, अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बैठे हुए ना हम लोग, तो वो थोड़ा घुमा के भी देगा तो हम इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। भैया लेकिन मान लो कभी किसी चीज़ को पहली बार देख रहे हैं ये क्या डाल दिया ये क्या तो ये तो वैसा ही होगा ना, ठीक है ना। तो इसको हम बार बार देख रहे हैं, बहुत सारा देख रहे हैं। ठीक से देखो अब इस चीज़ को। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके दिखाओ। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बार मार्कर दूसरा दे दो। एनसीईआरटी का नाम सुनते ही उसके हाँ इधर देखो, ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये वाला एंगल तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। कितना, किस चीज़ का? हाँ, एक बात और, कल मैथ्स के ऐसे फर्स्ट का कंप्लीट टेस्ट है। कम से कम 2 टेस्ट होंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। कल मैथ्स का, हाँ कल मैथ्स का टेस्ट है ऐसे फर्स्ट का कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ साथ वही सैंपल पेपर, हाँ हाँ मैं तुम लोगों को ही बता रहा हूँ, 9th क्लास, वही सिलेबस, वही जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जो भी दिक्कत आए। इसलिए कल रख रहे हैं ताकि हमको टाइम मिल पाएगा थोड़ा सा उसको सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। और फिर शाम को कितने बजे? अरे भाई कल पहले टाइमिंग अभी बताऊं? कल सुबह बता दीजिए। जो अनाउंसमेंट जरूरी थी वो मैंने बता दिया। LM, ठीक है। ये बताना है एक्स कितना होगा। अगर ये इधर देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री है और ये 50, ये भी 60 है मान लो। चलो ये 60 तो वैसे नहीं होगा, इसको मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। बताओ फटाफट क्या होगा, करके दिखाओ। ये 30 है, ये 60 है, हो गया। अभी तो देखो, ये एंगल में हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ ना कर दे। अब देखो हमने क्या करा, अपने हिसाब से इसको कंस्ट्रक्शन करा कि ये जो लाइन है ये L है, मैं ये N ले लेता हूँ। मैं N जो है आदित्य, ये N जो है पैरेलल है L के भी और M के भी। तो मैं कह सकता हूँ क्या, क्योंकि ये 3 लाइन्स होगी जो कि पैरेलल है एक दूसरे की, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना, ये एंगल प्लस ये एंगल निकालना है, यही ना, टोटल ये वाला एंगल निकालना है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल है और क्या है, ये वाला एंगल है। ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये दो लाइनें पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा वही इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, इधर देखो ठीक से, ये रहा, ये तुम्हारा 60 दे रखा है, ये कितना निकलेगा फिर 60, तो ये 60 तो ये भी 60, और ये 30 तो ये भी 30। ये भी 30। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 30, तो टोटल कितना हो गया 90। तो एक्स वुड बी 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करें या इतना रहने दे, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही आने वाले सारे के सारे। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने आज तक देखे ही नहीं भैया। क्या बात कर रहे हो, एग्जाम में देखो जाकर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ, और ये 3:2 के रेशियो में, किसके रेशियो में है, 3:2 के। सारे एंगल्स बता दो मुझे फटाफट क्या है। ये A है, ये B है, ये C है। चलो ये लो, ये एंगल बताओ मुझे बेसिकली, C भी बता, D भी बता दो। ABCD कैलकुलेट, A इज इक्वल टू व्हाट, B इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू व्हाट एंड D इज इक्वल टू व्हाट। ये चारों एंगल्स बताने, ABCD। एक मिनट रुको, 2 मिनट। एक और चीज गिवन है, A:B हमें गिवन है 2:3, ठीक है। करो फटाफट, अरे सिंपल है, इधर देखो, ये 1 मिनट। अब बताओ। इसका A एंगल है 54, ठीक है, और B है 36। ठीक है। A है तुम्हारा 54, B है 36, C कितना है, C 90 है ना भैया। 90 है। D कितना होगा, जब D होगा A और C और B के बराबर, हाँ C और B के बराबर। करना बताना कितना होगा। 126। तो D हो गया हमारा 126 डिग्री। कैसे आया मैं आप बता देता हूँ फटाफट। हमें पता है ये पूरा 90 डिग्री है और ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यानी मैं कह सकता हूँ A + B = 90, और A कितना गिवन है हमें 2:3 गिवन, तो यानी कि 2x और 3x। A कितना है हमारा 2x और B कितना है 3x। तो A की जगह मैं 2x लिख सकता हूँ प्लस 3x लिख सकता हूँ, = 90 डिग्री हो गया। 5x = मैं 90 लिख सकता हूँ अब, और x = यहाँ से मेरा आ जाएगा 18 डिग्री। अगर मैं x 18 आ रहा है
तो मैं x की जगह पे 18 लिख दूंगा, तो 18 दूनी 36, 18 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा a, और b कितना आ जाएगा 3 इंटू 18। हाँ 36 ऊपर बोला था। इधर देखो, तो 18 3 54, ये आ गया तुम्हारा b। तो a आ गया 36, 18 दूनी 36, और b आ गया हमारा, कोई नहीं उल्टा बोल दिया, लिख दिया ना मैंने, लो a आ गया 36 और b आ गया 54। c कितना है हमें ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री का सिंबल है ये। d क्या है, कैसे निकलेगा, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों तरफ से निकालो, इधर से निकालो तो ये भी निकल जाएगा 90 प्लस c कितना है, b कितना है हमारा 54, 90 प्लस 54 कितना आ गया 90 प्लस 54, करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 3, भैया इतना करने की क्या जरूरत है, ए एंगल जितना एंगल है, B उसमें से 180 माइनस कर दो। एंगल b प्लस एंगल c, भैया ए में से 180 माइनस कर दो। a में से 180 माइनस करोगे, हाँ ये लाइन है ना भैया, ये d है हमारा, हाँ भैया ये लाइन आ रही है, हाँ। अभी तो वो 180 में से a माइनस करो ना फिर, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। a में से 180 बोलो, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से कर सकते हो 180 माइनस a कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि हमें पता है a प्लस कितना d इज इक्वल टू 180 होगा। देखो यहाँ पे ठीक से a प्लस डी इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, है ना, स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। तो a कितना है हमारा 36, और b d हमें नहीं पता 180 है, तो d यहाँ से हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 36, ये आ जाएगा मेरा 126 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 126 डिग्री, d इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। उल्टे पुल्टे नहीं होते, हर तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ। हाँ भैया यहाँ गलत है, डी का 144 आएगा, 80 में से 30 गया, 50 में से 6 गया, चलो ठीक है 144 आएगा। कौन बोल रहा था 126 आएगा? भैया वहाँ गलती हो गई थी ना, यहाँ ए बी अलग कर दिया था। अच्छा इसने 54 माइनस करवा दिया था, चलो कोई नहीं, ध्यान रखना। इससे क्या करना था हमको, यहाँ पे a की वैल्यू 36 है और 180 में से 36 माइनस करेंगे। मैंने जल्दी में और तुम लोगों की बातों में आकर a की वैल्यू को 54 लिख लिया था, जबकि यहाँ पे a हमारा 36 है। तो याद रखना, माइनस प्लस होने में गलती ना होने पाए। क्लियर? तो इस चैप्टर को हम यहीं पे द एंड करते हैं, चैप्टर खत्म है, ठीक है, चैप्टर फिनिश। लेकिन क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सारे करके लाने। कल की क्लास में मैं चेक भी करूँगा, और दूसरी बात ये कि कल टेस्ट भी है। इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें ऐसे फर्स्ट के कंप्लीट सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज कराने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो उनको कोशिश करना 2 से 3 बार देखो, एक बार देखने में क्या होगा, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में रहेगा, और वहाँ पे MCQ में सारे क्वेश्चन करके आ पाओगे। 2 से 3 बार देखने का रीजन ये बताना चाह रहा हूँ। एक बार में हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत जल्दी में फास्ट रिवीजन कराया है, पूरे सिलेबस को सिर्फ 1 घंटे में कवर कराया है, 1 घंटे से भी कम में, तो थोड़ा हो सकता है ज़्यादा जल्दी बोल रखा है मैंने। तो कोशिश करना, या तो स्पीड कम कर लेना, यूट्यूब पे ये भी फीचर है, स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो तुम लोग, है ना। और हाँ, कम पे रखने की जरूरत पड़े कम कर लेना। किसी को लग रहा हो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मैं इसकी स्पीड को तेज करके जल्दी कर सकता हूँ, तो वो स्पीड को बढ़ा के भी जल्दी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह कल के सैंपल पेपर के लिए भी तैयार रहो, कल एक टेस्ट बनाकर मैं उसकी भी तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास ओवर फॉर टुडे, सी यू टुमारो।